कौन कौन से ऐसे लक्षण या फिर आप कह सकते हैं कैसे हम ऐसे लोगों को पहचाने जैसे कि पता किया जा सके कि सामने वाला मेंटल इलनेस से पीड़ित है या फिर आपके घर परिवार पड़ोस में रिश्तेदार में कैसे आप देख के उनके लक्षण को पता लगा सकते हैं या फिर अगर खुद भी किसी को ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप ये जान सकते हैं कि उनको मेंटल इलनेस से किसी भी वजह से वो परेशानी में गुजर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे कि हम पता लगा सके कि सामने वाला या फिर आप खुद मेंटल इलनेस से तो कहीं गुजर नहीं रहे हैं। तो बात करूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। इसके साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस वीडियो में दी गई छोटी सी जानकारी आप समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं किस लेवल पे कितनी तरीके की दिक्कतें समझ में आती हैं मेंटल इलनेस में। बात करें आमतौर पे मोस्टली जो देखा जाता है वो 3 लेवल पे मेंटल इलनेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इमोशन और दूसरा आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका परसेप्शन और थर्ड नंबर पे आता है निगेटिव थॉट थिंकिंग। एक एक करके मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा इमोशन के बारे में। बात की जाए अगर इमोशन की तो आमतौर पे देखने को मिलता है आजकल कोई कभी ना कभी हर एक इंसान दुखी भी होता है खुशी भी होता है। जैसे कि मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल दूं, घर में मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसको किसी ने मार दिया, किसी गलती की वजह से उसको डांट दिया, तो वो थोड़े समय के लिए उदास होगा दुखी होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बच्चा या फिर वो आपका बेटी बहू या कोई भी घर में है तो वो नॉर्मल अपना लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन अगर यही हमेशा बना रहे का मतलब अगर कि वही बच्चा वही एडल्ट या फिर आप कह सकते हैं किसी की वाइफ है, किसी की बहन है, किसी की माँ या फिर किसी के फादर है, किसी वजह से उसका कारण आपको नहीं पता, हमेशा उनके चेहरे पे उदासी छाई रहती है। बात करूं मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि किसी ने पूछा है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, इन्होंने पूछा है कि क्या सर आपने बताया कि अगर हम उदास है तो क्या इसका मतलब हम डिप्रेशन में हैं? जी नहीं। बात डिप्रेशन की अगर मैं करूं तो डिप्रेशन के मरीजों में ऐसा देखा जाता है परसिस्टेंट, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अगर उदासी आपकी लगातार बनी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका मरीज डिप्रेशन में है या फिर आपके फैमिली में कोई डिप्रेशन में है। नॉर्मली देखने को मिलता है कि इवेंट अगर घर में कुछ हुआ, शादी है, कहीं जाना है, घूमने गए हैं आप, पार्टीज में गए हैं, तो आप नॉर्मल हो जाते हैं, खुश ही हो जाते हैं। लेकिन अगर सामने वाला चाहे उसके सामने उसकी फेवरेट चीज रख दीजिए, वो आपकी कोई डिश हो सकती है, आपको जो चीज पसंद हो वो उसके सामने रख दीजिए, फिर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, फिर भी वो उदास है। इसके अलावा आप उसको कोई ऐसी जगह कहीं ले गए जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बाद भी उसके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। ये सिम्टम्स देखने को आप देख रहे हैं कि 10 से 15 दिन के आसपास वो ऐसा इंसान हमेशा उदासी में बैठा है, ना वो ठीक से खा पा रहा है, ना वो ठीक से सो पा रहा है। इसके अलावा बात की जाए हमेशा उसको ऐसा लगता है बेचैनी है, हमेशा उसके मन में डर सताता रहता है। तो ऐसे लोग आते हैं आपके डिप्रेशन की कैटेगरी में। ऐसी बहुत सारी मेंटल इलनेस है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे आप पहचान सकते हैं कि मेंटल इलनेस है। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है इमोशन, और दूसरे तरीके का जो लक्षण देखने को मिलता है उनको परसेप्शन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बात करूं क्या होता है परसेप्शन, दोस्तों बात कर रहा हूं मैं ऐसे लोगों को ऐसा यकीन हो, जैसे कि मान लीजिए कोई घर में बैठा है, कोई सीनियर बैठा है या फिर कोई बच्चा है, उसको बार बार ऐसा लगे कि मुझे पड़ोसी ने बुलाया है, उसके मन में ये सुनाई दे यार बगल वाला जो पड़ोसी है कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगा, उसके मन में वो डर बैठ जाए, उसके मन में हमेशा ये फील आए कि यार मुझे आवाजें सुनाई देती, मुझे कोई बुलाता है रात में, उठ के वो अचानक बैठ जाता है। तो दोस्तों ये भी एक मेंटल इलनेस में आता है। कभी कभार क्या होता है, जैसे आमतौर पे आपके साथ भी ऐसा घटना हुआ होगा, आप घर में बैठे हैं, बाहर कोई किसी और को बुलाता है, लेकिन आपको ये फील होता है कि यार देखो जरा गेट के बाहर, क्या बगल वाले ने मुझे तो नहीं बुलाया। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल है।
लेकिन यही सिम्टम अगर आपको बार बार आने लगे, आपको लगे हमेशा बिना किसी वजह आपको कोई बुला रहा है, आपको फालतू की आवाजें सुनाई दे रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई चीख रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है या कहीं कुछ गलत हो रहा है, ऐसी आवाजें अगर आपको बार बार सुनाई दे रही है, आपको फालतू के इल्यूजन दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपके सामने रस्सी पड़ी हुई है तो आपको लग रहा है कि ये सांप कहां से आ गया, आपके सामने कुछ और है, आपको वो गलतफहमी महसूस हो रही है, तो ये दोस्तों आता है साइकोसिस की बीमारी में। मेनली ये भी आपकी एक मेंटल इलनेस है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको किसी मनोविज्ञानी का सहारा लेना चाहिए, आपको एक साइकेट्री से इलाज करवाना चाहिए। देखिए, कोई भी बीमारी आप इलाज करवाते हैं नॉर्मली, जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किसी भी बीमारी है, जैसे शारीरिक बीमारी होती है उसी तरीके की मानसिक बीमारी भी होती है। इसलिए छोटे लेवल पे अगर आपको सिम्टम समझ में आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं, ना कि उस बीमारी से छुपने की कोशिश करें और बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सिम्टम्स आपका और भी ज्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि आप देखा जाता है कि ऐसे सिम्टम्स अगर किसी को आते हैं, लोग चले जाते हैं तांत्रिक के पास, बाबा के पास, पंडित के पास, कहीं भी जाते हैं। आपको जहां जाना है आप बेफिक्र होकर जाइए, लेकिन अपना ट्रीटमेंट बंद मत करिए, क्योंकि ये तो अंधविश्वास है। आप मानते हैं, बिल्कुल मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट ऐसे लोगों का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट से आपका पेशेंट ठीक होता है। बाकी आपकी जो श्रद्धाएं हैं आप मानिए उनको। इसलिए मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर के पास आप जरूर जाइए। और थर्ड तरीके का जो मैं बात करूं, मेंटल इलनेस में जो सिम्टम मोस्ट कॉमन देखा जाता है वो होता है निगेटिव थॉट। जैसे मान लीजिए आप क्या है, आमतौर पे अगर कोई भी, मैं भी कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कॉलेज में मेरे फंक्शन है, या फिर किसी नए लोगों से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए किसी की शादी है, एंगेजमेंट है, या फिर किसी और स्पेशल काम से जा रहा है, तो इंसान के मन में थोड़ी बहुत घबराहट होती है, यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, पता नहीं एंगेजमेंट हो रही लड़की कैसी होगी, पता नहीं आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर स्टूडेंट है, एग्जाम में जा रहे हैं, पता नहीं यार पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, ऐसे बहुत सारे डाउट लोगों के मन में बने रहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हमेशा निगेटिव थॉट्स आ रहा, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा है, आपके सामने कोई बैठा है, उसके हाथ में आपने चाकू देख ली, आपने सोचा यार कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे मार देगा, ठीक है, ऐसे निगेटिव थॉट्स। और आपके लिए आपका पड़ोसी आया कुछ लेके, आपको ऐसा लगा कि यार मुझे मार देगा, मेरे घर वाले मेरा बुरा सोचते हैं, हमेशा आपके मन में निगेटिव थॉट्स आते रहें। आप कोई भी काम अच्छा भी अगर आपके साथ हो रहा है, आप उसको निगेटिव वे में ले जाते हैं, तो ये भी एक तरीके की मेंटल इलनेस की कैटेगरी में दोस्तों आता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपको ये तीनों सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपका निगेटिव थॉट्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको परसेप्शन लगे, फालतू इल्यूजन अगर लगे, सामने गलत आवाजें आ रही हैं, सामने गलत इमेजेस बन रही हैं, इसके अलावा आपका जो है इमोशन के साथ डिसबैलेंस हो जाए, मतलब जो नॉर्मल होता है, कभी कभी हर लोग उदास होते हैं, मैं भी कभी कभी सैड रहता हूं, आप भी रहते होंगे, ये तो नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे बाहर आना आप नॉर्मल है। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ये आपकी एक मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आता है। इस केस में आपको एक मनोविज्ञानी का सहारा लेना चाहिए, आपको एक साइकेट्री डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि आप इन सब से बाहर आ जाएं। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की, बात किया कि आखिर क्या होता है मेंटल इलनेस के सिम्टम्स जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं, जिसके सिम्टम्स को देखकर आप एक डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। इसके साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट देके जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।